तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ लिए हैं हम लोग? पूरा फंडामेंटल पढ़ लिए हैं। उसके बाद MS पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, ये सब भी पढ़ लिए हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, पूरा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया और पावर पॉइंट भी खत्म है। ठीक है, आज हम आपको टैली पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके बाद जब टैली खत्म होगा तब लास्ट में आपको DTP का कोर्स बता देंगे। ठीक है, अभी देखिए आपको हम टैली इसीलिए बताएंगे क्योंकि देखिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब आप पढ़ने के दरम्यान ही अगर कहीं निकलते हैं, कोई कंपनी में जाते हैं, तो आप टैली सीखे हुए रहिएगा ना, तो काम कर लीजिएगा अकाउंटिंग वाला। तो इसलिए आपको पहले टैली बताते हैं, जब टैली उली हो जाएगा तब आपको हम DTP बता देंगे। DTP में क्या होता है कि आप डिजाइनिंग का काम कीजिएगा, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका हो गया फोटो बनाना हो गया, है ना, शादी का कार्ड तैयार करना हो गया, या डिजाइनिंग से संबंधित जो भी काम रहेगा वो आप किसमें करेंगे? DTP में। तो पहले आपको हम अकाउंटिंग का कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम DTP पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टैली में एक भी क्लास कोई लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर मिस कर दीजिएगा तो क्या होगा कि पूरा आपको टैली ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें, क्योंकि ये पूरा काम करता है अकाउंटिंग बेस पे। ठीक है, तो आपको हम पढ़ाएंगे, पहले टैली सॉफ्टवेयर पढ़ाने से पहले हम आपको पूरा अकाउंटिंग का नॉलेज देंगे, अकाउंट का नॉलेज देंगे। तो जब तक आप पूरा क्लास को सही ढंग से रेगुलर नहीं कीजिएगा तो टैली आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए क्लास को, मतलब अगर कोई अर्जेंट वैसा काम रहे जो लगे कि नहीं, अगर नहीं जाएंगे तो शायद ये बर्बाद हो जाएगा, तभी क्लास नहीं आएंगे, लेकिन क्लास को कंटिन्यू रहेंगे आप लोग। देखिए टैली क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए टैली है क्या? टैली क्या है, इसका एक सेंटेंस में आप कह सकते हैं, टैली इज एन टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये न्यू चैप्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में लेखांकन कहेंगे। ठीक है, रुकिए। ठीक है, लेखांकन कहेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग, इसमें क्या चीज का हम लेखांकन करते हैं? तो ये इसमें हम अकाउंट का अकाउंट करते हैं। किसका? अकाउंट का करते हैं। ठीक है, तो यानी कि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंट का काम करते हैं। अकाउंट के संबंधित, अकाउंट में जो भी काम हो रहा है उससे संबंधित जो भी डेटा को रिकॉर्ड करना हुआ, ये हम टैली में करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी कि टैली में किसका काम होता है? तो टैली में काम होता है अकाउंट का, यानी कि अकाउंटिंग का काम होता है, लेखांकन का काम होता है। तो टैली समझने से पहले हमें अकाउंट के बारे में, यानी कि अकाउंटिंग के बारे में जानना जरूरी रहता है। ठीक है, तो देखिए आपको हम आज टैली का सिलेबस लिखा देते हैं, ताकि क्या रहेगा कि जब आप क्लास पढ़ेंगे ना, जैसे कि आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आज हम ये क्लास पढ़ेंगे, ये जब खत्म हो जाएगा तो आपको ये मालूम रहेगा कि सर कल ये पढ़ाने वाले, परसों ये पढ़ाने वाले, उस ढंग से रहेगा, ताकि आपके लिए बेहतर रहेगा समझने में। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मली भी स्टार्ट नहीं किया, इतना समझिए कि इंट्रोडक्शन आपको टैली का दे रहे हैं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब देखिए इसका हम सिलेबस लिखा देते हैं। इसका सिलेबस क्या है? ठीक है, सिलेबस भी जानना जरूरी है। देखिए सिलेबस को हमने दो भाग में बांटा है, एक है आपका पार्ट 1, ठीक है, और सेकंड होता है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में क्या होगा, जब पार्ट 1 आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें ओनली फॉर आप थ्योरी पढ़ेंगे। ओनली फॉर क्या पढ़ेंगे आप? थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे तो थ्योरी के साथ आपका लैब भी होगा, यानी कि प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट 1 में हम आपको पूरा का पूरा अकाउंट बताएंगे। क्या बताएंगे? अकाउंट बताएंगे पार्ट 1 के अंतर्गत। और जो पार्ट 2 रहेगा इसमें आपको अकाउंट तो बताएंगे ही, साथ में इसमें टैली सॉफ्टवेयर भी बताएंगे। आया समझ में?
अब देखिए पार्ट 1 में अकाउंट से संबंधित क्या क्या डेटा है या क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंट बताएंगे, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट यानी कि अकाउंट का जो बेसिक चीज होता है, यानी कि अकाउंट क्या होता है ना। उसके बाद इसी में टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने तरह के होते हैं, सारे अकाउंट के बारे में आपको डिटेल्स से बताएंगे क्लास में कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं, किसको ये कौन सा अकाउंट कहा जाता है, कैसे अकाउंट को पहचाना जाता है, सब आपको टाइप ऑफ अकाउंट के अंतर्गत बता देंगे। जब ये पढ़ लीजिएगा ठीक है, तो पढ़ने के जस्ट बाद हम आपको बताएंगे बिजनेस, यानी कि बिजनेस यानी कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय का प्रकार क्या है, कितने तरह के होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी आपको टाइप ऑफ हम बिजनेस बताएंगे कि बिजनेस कितने तरह का होता है। समझ में आया। उसके बाद मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है वो कौन सा बिजनेस के अंतर्गत आता है, वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद जब टाइप ऑफ बिजनेस पढ़ लेंगे, अब देखिए बिजनेस पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब हम अकाउंट ये पढ़ रहे हैं, ये अकाउंट जो हम पढ़ रहे हैं, ये अकाउंट हर बिजनेस में लागू होता है, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस में आपका अकाउंट आता है। तो वो इसीलिए हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए टैली क्या है, सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहाँ होता है, कंपनी में होता है ना, ऑफिस में होता है, यानी कि किसी न किसी प्रकार का काम में होता है, काम मतलब बिजनेस है ना, ये चीज रहता है टाइप ऑफ बिजनेस। देखिए इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे डबल अकाउंटिंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, डबल अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि दोहरा लेखांकन प्रणाली। देखिए अभी आपको सिलेबस लिखा रहे हैं, बाकी जब ये सब टॉपिक हम आगे आएंगे ना तो बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। अभी आपको सिर्फ सिलेबस लिखा रहे हैं कि इसके बाद हम ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, ठीक। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल। क्या पढ़ेंगे, गोल्डन रूल पढ़ेंगे। ये जो गोल्डन रूल होता है ना, तो अकाउंट का होता है, जैसे कि अकाउंट 3 तरह का होता है, हम बताएंगे वो तीनों अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है और कैसे वो काम करता है, वो चीज आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब देखें आगे जब गोल्डन रूल पढ़ लेंगे तो इसके जस्ट बाद आप आपको बताएंगे कि किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को कैसे खरीदा जाता है और कैसे सेल किया जाता है, यानी कि परचेज और सेल करना बताएंगे। इसके जस्ट बाद कोई भी सामान अगर आप परचेज करके लाए हैं, अगर वो सामान में किसी प्रकार की त्रुटि है, एरर है या डिफेक्टिव है वो सामान, तो कैसे उसको परचेज वाले आइटम को कैसे रिटर्न किया जाता है और सेल किया हुआ आइटम को कैसे वापस लिया जाता है, वो भी आपको बताएंगे कि परचेज रिटर्न हो गया और इधर सेल रिटर्न हो गया, ठीक है, ये बताएंगे। इसके जस्ट बाद आपको बताएंगे डिस्काउंट। जब हम सामान परचेज करते हैं या कोई वस्तु परचेज करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है दुकानदार के द्वारा, या अगर खुद दुकानदार है तो जब हम किसी और से खरीदते हैं या किसी और को हम बेचते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं या लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है, इसका टाइप है, इसमें भी डिस्काउंट का टाइप होता है, टाइप ऑफ डिस्काउंट, टाइप ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने तरह के होता है, सब सारे डिस्काउंट के बारे में आपको बेहतरीन ढंग से आगे क्लास में हम बताएंगे। इसके जस्ट बाद जब आप टाइप ऑफ डिस्काउंट भी आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद बताएंगे ड्राइंग, ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग मतलब होता है आहरण। इसका मतलब क्या होता है, जब मालिक, देखिए आपको संक्षिप्त विवरण आपको दे रहे हैं, जब मालिक अपने बिजनेस से, अपने पर्सनल काम करने के लिए बिजनेस से पैसा या कोई गुड्स यानी कि कोई वस्तु अपने पर्सनल काम करने के लिए बिजनेस से निकासी करता है तो उसको ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। ये भी चीज आपको बताएंगे। इसके जस्ट बाद यानी कि ड्राइंग जब हम पढ़ लेंगे तो इसके जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसेस ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है उसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे।
इसके जस्ट बाद क्या रहेगा, इसके बाद आपका रहेगा जर्नल बुक। जर्नल बुक या इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज भी कहा जाता है ना, रोजनामचा प्रविष्टियां इसको कहा जाता है, जर्नल एंट्रीज। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, लेजर, खाता बही, है ना, या बहुत लोग इसको बही खाता बोला जाता है ना, बोलता है आम तौर पे। और इसके जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, यानी कि तलपट। ठीक है, तो ये चीज आपका ओनली फॉर अकाउंट के अंतर्गत आया है, पार्ट 1 के अंतर्गत। ये पूरा का पूरा आपका अकाउंट है। ये इतना चीज हम आपको बताएंगे। अगर कुछ ऐसा छूट भी क्या होगा ना, तो आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको सब कवर करते निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा रहा सिलेबस सिर्फ पार्ट 1 का। याद रखिए, सारा का सारा जितना भी देखिए सब टॉपिक अलग अलग है, और जितना आप आगे बढ़ते चलेंगे एक दूसरे से लिंकअप होते चले जाएगा, लिंकअप होते चले जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बच्चा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट की क्लास में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो फंडामेंटल के क्लास में नहीं आया, डायरेक्ट वो आ गया टाइप ऑफ बिजनेस में, मतलब 2 दिन उसका 3 दिन एब्सेंट है, डायरेक्ट कब आया एकदम, वो आया टाइप ऑफ बिजनेस में। अब बताए, अब बोलेंगे बताओ ये एक एसबीआई एक बिजनेस है, अब बताओ ये किस अकाउंट के अंतर्गत आता है। अगला बच्चा तो 3 क्लास में आया नहीं है, तो कैसे बताएगा सर ये किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। बात आ रहा है समझ में, यही चीज होता है। अब जैसे कि बोलेंगे बताओ ये गोल्डन रूल किस अकाउंट का है, तो बता नहीं पाएगा बच्चा, क्योंकि क्लास रेगुलर किया नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा पार्ट 1 रहा। अब देखिए पार्ट 2 में, यानी कि जब पार्ट 1 पूरा खत्म हो जाएगा तो पार्ट 2 के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ेंगे। देखिए सिलेबस का डिस्कशन अभी कर रहे हैं। पार्ट 2 में क्या रहेगा, पहले तो आपको हम इंट्रोडक्शन टू टैली, टैली ERP 9, जो अभी हम लोग वर्जन पढ़ रहे हैं टैली का ERP 9। ठीक है, ERP 9 टैली। तो देखिए अब सेकेंड में आपको क्या करेंगे, आपको हम पार्ट 2 में टैली का ना इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको, कि टैली का कौन सा वर्जन आप पढ़ रहे हैं, है ना, टैली क्या होता है, कौन सी कंपनी टैली को बनाया था, है ना, और इसका बनाने वाला कौन व्यक्ति थे, कौन सा पर्सन थे, है ना, इसके बारे में आपको टैली से आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब टैली में कोई भी सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं, उसके लिए हमको फाइल बनाना पड़ता है, फाइल बनाते हैं ना। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसमें हम फाइल बनाते हैं, तब ना उसके अंदर काम करते हैं। जैसे कि हमने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद पूरा डेटा हमने लिखा, चाहे एक्सेल हो या पावर या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने के बाद उसको सेव किया जाता है, सेव करते किसी न किसी नाम से सेव करते हैं, यानी कि वो उसका फाइल हो गया। ठीक है, लेकिन टैली में क्या होता है, टैली में किसी प्रकार का भी फाइल बनाते हैं ना, तो फाइल को यहाँ लोग बोलता है कंपनी। क्या बोला जाता है, कंपनी। यहाँ पर ये बोला जाता है कि आप कंपनी बनाइए, क्या बनाइए, कंपनी बनाइए। तो इसमें होता है, तो अगला जो आपको बताएंगे वो बताएंगे कंपनी क्रिएशन। क्या बताएंगे, कंपनी क्रिएशन, मतलब कंपनी कैसे बनाया जाता है, कंपनी कैसे बनाया जाता है। और इसी के अंतर्गत आपको कंपनी का इंफॉर्मेशन बताएंगे कि किसी भी कंपनी को कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है ना, कैसे उस कंपनी में एडिट किया जाता है, कैसे डेट चेंज किया जाता है। ये सब चीज आपको कंपनी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको बताएंगे। ठीक है, कंपनी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत बताएंगे। क्या हुआ जी, नींद लग रहा है झपकी मार रहा है। देखिए कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट बाद आपको हम बताएंगे लेजर। इसके अंदर भी देखिए लेजर आपने यहां पर भी देखा, तो ये तो मैनुअली रहा। इतना याद रखिए, जितना भी आप पढ़िएगा ना ये सब आपको डायरी पेन की मदद से पढ़िएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा ना सब काम आपका कंप्यूटर में यानी कि टैली में एंट्री करना होगा। ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करना पड़ेगा। तो ये तो आपका मैनुअली हुआ, लेकिन अब यहाँ पे आपको कंप्यूटराइज करना है, लेजर तैयार करना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद लेजर तैयार कर लीजिएगा
तो इसी में बता देंगे कैसे डिलीट होता है, कैसे एडिट होता है लेजर। उसके जस्ट बाद आपको बताएंगे अकाउंटिंग वाउचर, है ना, कैसे वाउचर तैयार किया जाता है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, ये बताएंगे। अकाउंटिंग वाउचर के जस्ट बाद, ये पार्ट 2 वाले हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या इसको आप कह सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि आपका दुकान है, दुकान में कौन सा माल है, कौन सा खत्म हो गया, कितना बिका है ना, कौन सा नया माल है जिसको आप यहाँ पे क्या करना है, इस पे रखना है, एंट्री चढ़ाना है, तो ये सब चीज आप करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से पूरा आपके दुकान में जो भी वस्तु है ना, जो भी आइटम है, उसको आप क्या करते हैं, और सही ढंग से मैनेजमेंट कर पाते हैं कि कौन सा सामान आया है, कौन सा बिका है, कितना हमको और लाना है ना, ये सब चीज आप यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टॉक भी रेडी है, अब स्टॉक रेडी हो गया, अब आगे का काम क्या रहेगा, अब आगे हम बता देंगे गोडाउन बनाना, गोडाउन क्रिएट, यानी कि जब वो आइटम हम खरीद कर रख रहे हैं तो हो सकता है उस कंपनी का या उस दुकान का गोदाम होगा, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे। तो जब सामान खरीदा जाएगा तो वो सामान किस गोदाम में रखा जा रहा है, वो सारी चीज का आपके पास एंट्री होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके लिए गोडाउन का एक ऑप्शन आता है ना, वो आपको बता देंगे। जस्ट इसके बाद क्या होगा, आगे का जो है इसमें भी आपको डिस्काउंट आता है, ठीक है। जब आइटम हम बेचेंगे डिस्काउंट लगा के बेचेंगे, या खरीदेंगे तो अगला दिन डिस्काउंट हमें देता है, तो ये आपको बता देंगे डिस्काउंट। फिर इसी के अंतर्गत आपको एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, ठीक है, यह एक ऑप्शन है, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी का मतलब होता है जब भी कोई सामान हम खरीदते हैं, अगला बोलता है ना क्या पीस चाहिए, कितना पीस चाहिए, तो हम बोलते हैं 10 पीस चाहिए, 15 पीस चाहिए, जितना का रिक्वायरमेंट रहता है उतना लोग अपना बोलता है। तो यही हुआ एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। इसका इस्तेमाल अधिकतर दुकानदार मॉल ऑफर के समय करता है। कोई दुकानदार हो गया, या कोई बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, या कोई मॉल हो गया, अधिकतर देखिएगा जैसे ऑफर लगा रहता है, दिवाली सेल, दिवाली सेल में क्या बाय टू गेट 1 फ्री। इसका मतलब क्या, 2 सामान खरीदिए 1 फ्री पाइए, बात है समझ में, 2 सामान खरीदिए 1 फ्री पाइए। तो ऐसा स्कीम रहता है, ऐसा वो सब योजना निकालता है कि इतना का खरीदारी पे इतना का फ्री, 10 का सामान खरीदते हैं इसमें 2 सामान फ्री मिलेगा आपको, इस टाइप से। तो सोचो 2 सामान खरीदे और 1 आपको फ्री मिला, इसका मतलब दुकानदार ने तो टोटल 3 सामान सेल किया ना, बात आए समझ में। टोटल उसके दुकान से टोटल 3 सामान बेचा गया, लेकिन बिल कितना का मिला, मात्र 2 का मिला। वही चीज होता है, तो एक्चुअल में तो 3 हुआ, लेकिन बिल कितना हुआ, 2 हुआ। यानी कि एक्चुअल में दुकान से 3 आइटम जा रहे हैं, लेकिन बिल यानी कि जो पेमेंट मिला वो कितना का मिला, 2 का मिला। तो ये ऑप्शन कैसे डीएक्टिव किया जाता है, कैसे एक्टिव किया जाता है, ये चीज आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसी में आपको टैक्स बता देंगे, जैसे कि जीएसटी हो गया, उसके बाद जैसे कि आपका टीडीएस हो गया, तो ये सब चीज आपको बताएंगे। तो ये सब आपका पार्ट टू में अगर और भी होगा तो आपको और भी आगे हम पढ़ाते चलेंगे आपको। तो पहले तो आपको ध्यान देना है कि ये चीज पे क्लास को कभी मिस ना करें, ये पूरा चीज पढ़ेंगे बढ़िया ढंग से, क्योंकि पार्ट 1 जब आपके माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा तभी आप पार्ट 2 में सही ढंग से आप समझ पाएंगे, क्योंकि पार्ट 2 का सारा बेस आपको डिपेंड करता है पार्ट 1 वाले पे, ठीक है। तो क्लास को कंटिन्यू रहिए, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।